नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर कमेंट करना पड़ा भारी। मांगे पूरी न होने पर जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में पटाखे की आवाज करने वाले साइलेंसर किए गए जब्त। और रीवा में मनाया गया कल्पना चावला का 61वां जन्म दिवस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर कमेंट करना महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के विरोध में किए गए ट्वीट का संज्ञान राष्ट्रीय बाल आयोग ने ले लिया है और रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को चिट्ठी लिख कार्यवाही के लिए आदेश दिया। बता दें, बीजेपी नेता गौरव तिवारी द्वारा किए गए शिकायती ट्वीट में मंगू सरदार द्वारा बच्चों का उपयोग विरोध के लिए किया गया था, उसी ट्वीट पर यह कार्यवाही हुई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए अपनी सफाई पेश की। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर गुरमीत सिंह के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ तो रीवा बंद किया जाएगा। अगर कार्यवाही करनी है तो शिवराज सिंह चौहान के बयान पर भी कार्यवाही की जाए। अभी तत्कालिक एक मामला आया है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता गुरमीत सिंह मंगू भैया के ऊपर बाल संरक्षण की तरफ से एक नोटिस आता है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार लगातार षड्यंत्र की राजनीति कर रही है और मंगू भैया के ऊपर दोषपूर्ण कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। एक छोटा सा वीडियो है और उस वीडियो को एक युवा मोर्चा के नेता बाल संरक्षण में भेजते हैं और भाजपा के दबाव में वहां से एक नोटिस जारी होता है रीवा कलेक्टर के पास। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी मामला उसमें बनता है तो सबसे पहले मामला भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे भी बनना चाहिए। उनके भी कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चों को ले जाके भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम था, वहां पे भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी करा के बच्चों को शामिल कराया गया। मैं कहता हूं सबसे पहले अगर मामला कोई बनता भी है तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह जी के ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं, रीवा का हर एक व्यक्ति ये कहता है कि रीवा की जो जमीनें बिकी उसमें माननीय विधायक जी का सहयोग था, माननीय विधायक जी की भागीदारी है। चाहे वह नया बस स्टैंड का मामला हो, चाहे सिरमौर चौराहे का मामला हो, या शहर की जो भी बेशकीमती जमीनें बेची गई अपने चहेते बिल्डर समदड़िया को, उसमें माननीय विधायक जी का बराबर का भागीदार है। ये खुले तौर पे मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं और निर्देश के अनुरूप इसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई करके आयोग को सूचित किया जाएगा। वीडियो में सर क्या था उसमें? अभी प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। जांच करके जैसे आयोग ने निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की। कौन वीडियो सर किसने ये शेयर किया था? जो वीडियो शेयर किए गए थे वो कांग्रेस नेता के द्वारा किया गया था और जो जांच आई है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी निर्देशों के अनुरूप और उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा वीडियो में सर क्या था? छोटे बच्चों से नारे लगाने के वीडियो साथ में है, तो उसमें जो आयोग ने इसके संज्ञान लिया है और संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कौन से नेता है सर उस वीडियो में? करते कौन से? मंगू जी का है। तो जो आ गई है उसमें रिपोर्ट जांच संस्थित कर दी गई है और उसके अनुरूप कार्रवाई करके आयोग को सूचित किया जाएगा। रीवा को किसने लूटा? रीवा को किसने लूटा?
मांगे पूरी न होने पर जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, लगातार अनदेखी की जा रही है। क्या कहना है जूनियर डॉक्टर्स का, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार 3 महीनों से डॉक्टर बड़ी कर्मठता से काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हैं। 3 महीनों से स्टाइपेंड और जूनियर डॉक्टर्स का करीबन 5 महीनों से स्टाइपेंड का एक पैसा भी नहीं आया है। सब प्रोफेसर्स का पैसा आ गया है, बाकी सब स्टाफ का पैसा आ गया है। जो जूनियर डॉक्टर्स जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनका पैसा नहीं आया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने पहले भी प्रशासन को चेताया था और काली पट्टी आंदोलन भी किया था 6 मार्च को, और प्रशासन के कान आज तक नहीं खुले हैं और जिनको खोलने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या कैसे पे कर रहे हैं? पहले हम रूटीन काम सोमवार से बंद कर रहे हैं। रूटीन काम में वार्ड का काम होगा और हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, रहेंगे सभी। और अगर प्रश्न आया जीवन और मरण का, तो हमने हमेशा जीवन का ही चयन किया है और वो आगे होता रहेगा। तो जो इमरजेंसी वर्क है वो वैसे ही चालू रहेगा, पर जो रूटीन वर्क है वो बाधित कर देंगे। हम बाधित मतलब हम अपनी ओर से पेन डाउन कर देंगे, बाकी जो होना है वो प्रशासन देखे। कब से कब तक रहेंगे हड़ताल, कब से कब तक? देखिए, पहले तो हमको कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। लेटर के बावजूद हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई आखिरी तारीख मिली है। तो जब तक प्रशासन हमको आश्वासन और पक्का आश्वासन की एक तारीख दे दे कि इस तारीख तक स्टाइपेंड सबकी आ जाएगी, तो फिर हम स्ट्राइक को विड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत कब से होगी हड़ताल की? ये सोमवार तारीख 20 मार्च से हम हड़ताल पे जा रहे हैं। कौन कौन से ईयर्स के स्टूडेंट्स? सारे पहली, दूसरी और तीसरे वर्ष के छात्र सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं सारे जा रहे हैं। और उनके ऊपर उनके साथ एसआर जो है सीनियर रेसिडेंट्स, उनकी भी सैलरी नहीं आई है 3 महीनों से, तो वो लोग भी हमारा साथ देंगे। यातायात पुलिस, सिविल लाइन व अमैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुलेट से पटाखा का फोड़ने वाले कई साइलेंसर पुलिस ने जब्त किए। यातायात पुलिस, सिविल लाइन पुलिस व अमैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि यातायात द्वारा रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर रीवा में अभियान चलाया जा रहा था। देखा जा रहा था कि कुछ रीवा में बुलेट चलाने वाले ऐसे साइलेंसर बुलेट में लगाकर घूम रहे थे, जिससे ध्वनि प्रदूषण व पटाखा की आवाज निकल रही थी, जिसमें यातायात पुलिस ने पहले भी कार्यवाही की है। उसी कड़ी में आज यातायात पुलिस, सिविल लाइन पुलिस व अमैया पुलिस ने बुलेट में लगने वाले सैकड़ों साइलेंसर को जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। वहीं साइलेंसर के बारे में पुलिस जांच कर रही है कि पटाखा वाले साइलेंसर दुकानदार के पास कहां से आए। इस संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया। वाहन चेकिंग के दौरान प्रायः देखा जाता है कि कुछ गाड़ियों में ऐसे डरावनी आवाज वाले, गोली जैसे चलने वाली आवाज वाले या कुछ बनावटी आवाज वाले, तेज ध्वनि वाले साइलेंसर लोगों द्वारा बुलेट में और अन्य वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थानों की पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर इनको समझाइश दी गई कि इस तरह के साइलेंसर उपयोग न करें। लगातार कार्रवाई के बाद भी इन पे रोक उतनी अच्छे से नहीं लग पाई जितना चाहिए। आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा, सिविल लाइन पुलिस द्वारा और अमैया पुलिस द्वारा एक अभियान चला करके लगभग 50 से 60 नग इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर कब्जे में लिए गए हैं। इनसे ट्रेड के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई है कि इनके विक्रय या क्रय के संबंध में यदि आपके पास कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करें। इनको अवसर दिया गया है, यदि इनके द्वारा इस संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो इनको उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इन साइलेंसरों को जब्त कर लिया गया है और इसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कौन सी मोटरसाइकिल लगाते थे? ये जनरली बुलेट में ज़्यादातर यूज होता है। साइलेंसर कहाँ से लाते हैं इस संबंध में इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, अभी जांच की जा रही है। और भी ऐसे लोग जो शहर में इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री कर रहे हैं उनकी पताराशी की जा रही है। जल्द ही उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वाहन चलाते हैं साइलेंसर लगा रहे थे उनके ऊपर भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है उसमें कार्रवाई करते हैं। उनके साइलेंसर्स को निकलवा के मॉडिफाइड साइलेंसर जो वैधानिक साइलेंसर हैं, निर्देशानुसार, नियमानुसार है, उनको लगाने के लिए उनको समझाइश दी जाती है। रीवा में कल्पना चावला के 61वीं जयंती पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल उपस्थित रहीं।
आज भारतीय मूल की प्रथम महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला के 61वीं जयंती पर रीवा में महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल शामिल हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए बीपी सिंह ने बताया कि कल्पना चावला की मूर्ति रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित की गई है और यह दिवस नारी सम्मान शक्ति चौपाल के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कॉलेज में महिलाओं का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस संबंध में कॉलेज अध्यक्ष बीपी सिंह से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। दुनिया की महान वैज्ञानिक कल्पना चावला की 61वीं जयंती जो आज मनाई जा रही है, चूँकि इसके पूर्व 12 फरवरी को उनकी आदमकद प्रतिमा इसी परिसर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित है। यह दिवस नारी सम्मान शक्ति चौपाल के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, जो नारी है वो जगत जननी है, चाहे कृष्ण की माँ देवकी हों या गणेश की माँ पार्वती हों। उसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को भी वो स्थान मिले, उनमें वो जागरूकता हो। समाज में का अस्तित्व बिना महिला के नहीं है। तो इस कार्यक्रम में चाहे वो गृहिणी हों, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो अभियांत्रिकी क्षेत्र की हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे चिकित्सक हों, चाहे प्रोफेसर हों, सभी महिलाओं का लगभग 80 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। चिकित्सक के क्षेत्र में हमारे विंध्य क्षेत्र की जो सबसे वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ गीता बनर्जी का आज सम्मान हो रहा है। डॉक्टर ज्योति सिंह जो बाल शिशु रोग के संबंध में हैं, अंजलि श्रीवास्तव जो शिक्षा के क्षेत्र में एपीएस विश्वविद्यालय की धड़कन है उनका, ऐसी तमाम महिलाओं का जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है इस विंध्य धरती का, उन सभी का आज सम्मान है। और सम्मान का उद्देश्य सिर्फ ये भाव प्रकट करना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो उस ऊंचाइयों में पहुंचना चाहती हैं और उनमें जागरूकता और शिक्षा और सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। वो आप सब लोगों के सहयोग से पूरा होगा। श्रीमती नीता कोल जी, श्रीमती सरिता पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, कल्पना चावला जी, जिनका आज 61वां जन्मदिन है, उनके कोर्ट के आदेश का पुलिस द्वारा पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित आज एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में आने वाले पटना गांव से एक पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और सिमरिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन घर के पास है, जिसमें 1/4 का हिस्सा है। जमीन में एक पक्ष जबरदस्ती घर बना रहा है, जबकि उसके पास न्यायालय से स्टे भी है, लेकिन पुलिस आदेश की तामील नहीं करवा रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित मोतीलाल मिश्रा ने बताया कि परिवार के ही लोगों द्वारा दिन रात काम लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने किस तरह से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्या मांग की है, मामले को लेकर पीड़ित दिलीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया। हमारा नाम दिलीप मिश्रा है। हमारे पिताजी का नाम मोतीलाल मिश्रा। कहाँ से आए? हम ग्राम पटना से आए हैं। ग्राम पंचायत पटना, जिला रीवा, थाना सिमरिया, पुलिस चौकी साहेबपुर। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है कि हमारी ज़मीन है 539/1/2/3/4, है ना। इसमें 3 आदमी मतलब हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों आदमी वो हैं हिस्सेदार। अब बड़े पिताजी रामदेव जी हैं, तो वो ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करके और हमारे ज़मीन में कब्जा करके और वो बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। मैं स्थगन आदेश लिया तहसीलदार साहब का और उसको लाके पटवारी को भी दिया और पुलिस चौकी साहेबपुर में भी दिया। तो ये लोग खाली सम्मान तलब करने वहाँ गए हैं। बाकी 100 नंबर में मैं कम से कम 1000 बार फ़ोन लगाया और थाना चौकी में भी आकर के मैं शिकायत किया। कोई कहते हैं कि हमारा इतने काम है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ में कभी कभी ये भी जोड़ देते हैं कि हमारे पास कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, वित्तीय हमारा अधिकार है, तो आपको जो करना है तो करते रहो। तो हम ये भी बोले कि ये बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं, माने निर्बल व्यक्ति अब ना रहे इस भारत देश में। इनके द्वारा किया जा रहा है? ये रामदेव मिश्रा
राजेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा 24 घंटे मतलब 24 घंटे में आप ये समझ के चलिए कि रात 10 बजे तक काम करते हैं सुबह से लेकर के। ये आपके परिवार की? ये बड़े पिताजी के लड़के हैं और रामदेव मिश्रा हमारे बड़े पिताजी हैं। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कानून का राज ही नहीं है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस बल जाके वहाँ पर उसके काम को रोके और सही मुआयना किया जाए राजस्व द्वारा, पुलिस द्वारा। जब हमारा रिकॉर्ड 1/3 का है तो हमको 1/3 का हक दिलाया जाए। कुछ आइडिया? मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों के संबंध में मीडिया से बात करते हुए राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य अधिकारियों की पदोन्नति, वेतन और तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। राज्य स्तरीय की वेतन विसंगति और प्रमोशन से रिलेटेड मांगे हैं, जिस पर उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम लोग ये ज्ञापन शासन को भेज रहे हैं। राजस्व अधिकारी हमेशा जो पूरा प्रशासन है उसको चलाता है, तो उन्होंने अपनी बात कही है, शासन भी इस पर विचार करेगा और ऐसा कोई भी डिसरप्शन कभी भी नहीं होता है जब भी कोई राजस्व एसोसिएशन इस तरह की हड़ताल पर जाता है। ये मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की जिला रीवा इकाई के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन जो है वो हमारा तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। पहली मांग जो हमारी है वो जो समय पर हमारी पदोन्नति होनी चाहिए उसको लेकर के है। दूसरी मांग जो हमारी वेतन विसंगति को लेकर के है और तीसरा हमारी जो मांग है वो नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा देने को लेकर के है। उन्हीं 3 बिंदुओं पर ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया है। पिछले कई सालों से आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, आगे कोई भी बातें नहीं बढ़ी क्या? हाँ, ये पिछले कई वर्षों से हम लोग इस में संघर्षरत हैं कि हमारी इन मांगों पर माना जाए। शासन स्तर पर कई बार चर्चाएं भी हुई हैं और आगे भी इस पर चर्चा होगी। जैसा भी शासन स्तर से निर्णय आएगा वैसा निर्णय इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पट्टी भी बांधे आज? हाँ, हम लोग विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश स्तर पर ये काली पट्टी बांध करके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती अवसर पर एक समारोह आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री उपस्थित रहे, साथ ही सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित साहू समाज के हजारों समर्थक उपस्थित रहे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया। दूर दूर तक हमारे सामाजिक बंधुओं को इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये। कल विशाल वाहन रैली, ऐतिहासिक विशाल रैली आपके रीवा शहर से निकली, जो कि एक इतिहास हो गया। इतनी बड़ी रैली जल्दी देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह हमारे युवा साथियों ने कल पूरे शहर में भव्य वाहन रैली निकाली। आज मां कर्मा जयंती का महाउत्सव हम सब कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मना रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश राठौर जी, कैबिनेट मंत्री राकेश राठौर जी और अपने धर्मपत्नी के साथ आज ये महाउत्सव में आए हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र साहू जी, जो भोपाल से राष्ट्रीय महामंत्री हैं तैलिक साहू राठौर महासभा के, वो भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। रीवा सिमरिया के लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। रामपुर नैकिन के जिला पंचायत अध्यक्ष राम कुमार साहू जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। सिंगरौली से रामनिवास शाह जी, नरेश शाह जी, सिंगरौली की पूर्व महापौर रेणु शाह जी और अमरपाटन से विजय मोदी जी और लोचन भैया, पूरन भैया वहाँ से आए हुए हैं। रामनगर से भी हमारे सामाजिक बंधु हमारे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। हमारे वैश्य महासम्मेलन के माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता जी, रंजन गुप्ता, के गुप्ता और श्री कृष्ण गुप्ता, राकेश गुप्ता, कन्हैया गुप्ता भी आज के इस कार्यक्रम में आए हुए। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मैंने पहले कहा नरेंद्र मोदी और साहू समाज अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि चाहे हमारे रीवा जिले का विकास हो, चाहे हमारे विंध्य क्षेत्र का विकास हो, चाहे मध्य प्रदेश का विकास हो और चाहे भारत देश का हो, साहू समाज ने अग्रणी भूमिका अदा की है। मैं इसी के साथ बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए मैंने अपने रीवा और विंध्य की उपलब्धियाँ पहले ही बता दी। भाई साहब, यहाँ पर सीमेंट हब है, हमारे यहाँ सिंगरौली
एनर्जी का हब है। मतलब विंड हमारे मध्य प्रदेश में, और यदि ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, सीमेंट के क्षेत्र में देखें, तो हमारे बहुत बड़ा पूरे देश को ऊर्जा पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का काम हमारे विंड क्षेत्र से होता है। और जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, दिल्ली की मेट्रो रेल भी हमारे सोलर पावर प्लांट की बिजली से चलती है। मतलब दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ती है तो रीवा अपना बहुमूल्य समय दिया और कार्यों की शोभा बढ़ाई। बीएड कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रीवा के बीएड कॉलेज में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार इंडियाज चैलेंजिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल कॉम्पिटिटिव विषय पर आधारित था। सेमिनार के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए और मीडिया से मुखातिब होते हुए कॉलेज के अध्यक्ष ने हमें बताया। ये यूजीसी के निर्देशन पे ये सेमिनार आयोजित किया गया जो पैराडाइम ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे है। विश्व में इस समय हमको जो गुरु बनने का सपना हम सब ने देखा है, विश्व गुरु बनने का, उसी के तहत ये प्रधानमंत्री जी के जो प्रण लिया है उन्होंने, उसके तहत ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं। और यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम किस तरह से अपना माइंड सेटअप करें कि हम उस विश्व गुरु की स्थिति को प्राप्त कर लें, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाना है। कहाँ से लोग आए? यहाँ पे जयपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से तो काफ़ी इलाकों से हैं, अपने विंध्य प्रदेश के सभी जगह से हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। तो इसी तरह एक हमारे डेलीगेट जो पटना से आए हुए हैं, तो ये सारे मिल करके हम लोग विचार गोष्ठी करेंगे। उनका प्रमोशन किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनका पोषण किया जाए, उसके कारण रोजगार जनरेट होंगे। और सबसे बड़ा असर जो मिडिल क्लास वर्ग है उसके ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है। नए रोजगार जब जनरेट होंगे तो मिडिल क्लास को वो रोजगार मिलेंगे, तो उससे देश की तरक्की होगी और देश की इकोनॉमी उसमें डेवलप होगी। तो ऐसा जब होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस की बात कब आती है? राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो उद्यमिता में जब स्किल का इनपुट हम करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। और वो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है कि उस राष्ट्र की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्तर पे हैं, सामने वाले से हम एक कंपैरिजन की स्थिति में आते हैं, तो वहां आके वो प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, वो कॉम्पिटिटिवनेस। अम्बा में हुई अंधी हत्या को लेकर परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। गढ़ थाना अंतर्गत अम्बा 5 में 15 मार्च के दिन एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में कुछ संदेहियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने भी ले गई थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस वाले इसे कड़ाई से पूछताछ नहीं करते। अगर कड़ाई से पूछताछ करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके साथ मारा पीटा गया है और जो अपराधी है सुरेश कुमार अग्निहोत्री है और उसका घर जो है बगल में ही है और आदतन पहले का भी अपराधी है। कई लोगों के साथ ये घटना घटा है और FIR भी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इसके पहले भी उसको मारा पीटा है 5-6 दिन पहले, एक आध 3-4 महीने पहले भी मारपीट की थी, लेकिन हम लोग गए थे, जाने के बाद वो नहीं आया। लेकिन मेरा शंका नहीं, पूर्ण रूप से वही किया है और वही अपराधी है और उसके साथ कार्रवाई की जाए, जो कि थाने में बैठाए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि PM रिपोर्ट आ जाए और इसके बाद हम पूर्णतः कार्रवाई करेंगे, जो भी लगेगा जैसा भी होगा तो हम पूर्णतः करेंगे। रात के हुई है और हम लोगों को सुबह पता चली कल दिन की, तो गए तो वहाँ दिखे तो मादा है, खून खच्चर पड़ा है, एक गड्ढे में इस औरत को पति है। फिर हमने एक पता लगवाया गांव वाले से, तो वो जो बहन थी तो हम लोगों से तो नहीं बताई, पर औरतों से ये बताई कि ये 19 तारीख को उसके यहाँ गया तो कैमरा खुलवाया, नाम सुरेश अग्निहोत्री। और जब 19 को कैमरा नहीं खोली तो बिहान ने 20 तारीख को उसको 20 डंडा मारा।
और इसके कई केस हैं गांव में और है, लेकिन हमको पूर्ण शक है कि ये सुरेश अग्निहोत्री ने ये कांड किया है। मां प्रवीण स्वर संगीत साधना केंद्र के बच्चों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्वर्गीय राजमाता प्रवीण कुमारी देवी के सानिध्य प्राप्त रमेश कुमार गौतम के शिष्य श्रीमती किशोरी के मुखार बिंदु से हो रही है। दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हैं, 13 धर्म को ब्याही गई, 1 पितरों को ब्याही गई और 1 अग्नि को ब्याही गई और 1 का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ, जिनका नाम था सती देवी। महामुनि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, सबकी तो संतानें हुई, पर जिन सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, उनकी कोई भी संतान क्यों नहीं हुई? शिव जी तो आशुतोष हैं, फिर सबका कल्याण करने वाले हैं, भले शिव जी से विरोध कौन करेगा? शिव और सती को कोई संतान क्यों नहीं हुई? तब मैत्रेय जी ने विस्तार से यह प्रसंग सुनाया। विदुर जी महाराज, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा हुई और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।